नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत अच्छी है, जिसका नाम है सच्चे संत स्वयं कष्ट सहकर भी सत्य की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत सीख देने वाली बात है, क्योंकि आजकल संतों पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और संतों को फंसाया जा रहा है। तो हम उसी के तहत ये कहानी आपको सुनाते हैं। आज हम देखते हैं कि धर्म विरोधी तत्वों द्वारा साजिश के तहत हमारे निर्दोष हिंदू साधु संतों की छवि धूमिल करके उनको फंसाया जा रहा है, उन्हें कारागार में रखा जा रहा है। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख स्वामी अखंडानंद जी के सत्संग में आता है, जिसमें एक संत की रिहाई के लिए एक अन्य संत के कष्ट सहन की पावन गाथा प्रेरणा दीप बनकर उभर आती है। यह हकीकत घटना है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी रियासत थी। वहां एक महात्मा जेल में डाल दिए गए थे। वे स्वयं तो गांजा नहीं पीते थे, परंतु उनके फूल के बगीचे में गांजे के पौधे लगे हुए थे। यही उनका अपराध था। जब हमारे महात्मा जी मधईपुर के ब्रह्मयुता महात्मा को मालूम पड़ा, तो वे अकेले ही सैकड़ों मील की यात्रा कर वहां पहुंच गए। राजा के उद्यान में जाकर बैठ गए। शरीर पर लंगोटी के सिवा और कुछ नहीं। धूल से लथपथ राजा आया टहलने। उसके साथियों ने आकर बाबा जी से कहा, तुम यहाँ से हट जाओ, राजा साहब आ रहे हैं। वे वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। राजा टहलते हुए पास आ गया। उसने बाबा जी से पूछा, तुम कौन हो? बोले, तुम्हें क्या दिखता हूं? राजा ने कहा, मनुष्य। बाबा जी ने कहा, तुम चमार हो। राजा के साथियों को बहुत बुरा लगा। वे उन्हें वहां से निकालने लगे। कुछ आपस में खींचातानी हुई। बाबा जी जानबूझकर गाली देने लगे। पहरेदार पकड़कर थाने ले गए। डिप्टी कलेक्टर के सामने पेश किए गए। डिप्टी कलेक्टर ने पूछा, महात्मा जी, आपने राजा को चमार क्यों कहा? बाबा जी ने कहा, उसने चाम पहचान कर ही तो मुझे मनुष्य कहा था। जो चाम पहचाने सो चमार। शरीर तो आत्मा नहीं है। कलेक्टर को सत्संग का संस्कार था। उसने उन्हें कुर्सी पर बैठा लिया और प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ कर दिया। अंत में उसने पूछा, महात्मा जी, यह सब गड़बड़ आप क्यों कर रही हैं? आप क्या चाहते हैं? बोले, एक अच्छे महात्मा जेल में पड़े हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे भी जेल भेज दो, तो उनके साथ कुछ दिन रह जाऊंगा। तब जाकर कलेक्टर को सारा माजरा समझ में आया और उसने राजा से कहकर उन महात्मा को जेल से छुड़ा दिया। दोनों महात्मा मौत से हंसते हुए चले आए। एक संत को जेल खाने से छुड़ाने के लिए हमारे महात्मा जी ने कितना कष्ट उठाया। सच्चे संतों का लक्षण होता है कि वे दूसरों पर होता हुआ अन्याय नहीं देख सकते। निर्दोषों पर अत्याचार का वे हमेशा प्रतिकार करते हैं। कष्ट सहकर भी सज्जनों, भक्तों, संस्कृत सेवियों की वे रक्षा करते हैं। फिर सर्वहितकारी संतों महापुरुषों पर हो रहे जुल्म को तो वे कैसे सह सकते? कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती जी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजे जाने पर पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने इस साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरने पर बैठ गए और उनकी रिहाई हेतु देश में एक माहौल बनाया। ऐसे ही स्वामी केशवानंद जी, जिन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा था, उनकी रिहाई के लिए भी पुरजोर प्रयास किए और उन्हें रिहा करवाया। कृपालु जी महाराज पर लगे आरोपों का भी खंडन किया। जिन भी संतों पर जब भी अनर्गल आरोप लगे, तब उनका जाहिर में खंडन किया और संतों की आन बान शान की रक्षा की। आज पूज्य बापूजी पर झूठे आरोप लगवाकर उन्हें जेल में रखा गया है। तो जो संत जन बापूजी की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, वे साधुवाद के पात्र हैं। अन्य साधु संतों को भी पूज्य बापूजी के केस के तथ्यों की जानकारी आश्रम से प्राप्त करके उनकी निर्दोषता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बापूजी की रिहाई के लिए लोक जागृति का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी संदर्भ में कथा प्रवक्ता एवं विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मानस किंकर जी के उद्गार संस्मरणीय है। संस्कृति के लिए बापूजी ने जो किया वह अतुलनीय है। उनके द्वारा चलाए जा रहे दैवी सेवा कार्यों में उनकी गैरहाजिरी से जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई कौन कर सकता है? वर्तमान सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। संत समाज को बापूजी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आगे आकर हुंकार भरनी चाहिए, ताकि बापूजी अपने अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए वापस आएं
और राष्ट्र के निर्माण में आशीर्वाद प्रदान करें। तो देखिए आपने ये इस कहानी के तहत और इस बातों के तहत ये हम सभी जो भारत के सभी संत हैं और इन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि देखिए आप साधु समाज पर और संत महात्मा पर ऐसे आरोप लगाकर, पूज्य बाबू जैसे ऐसे महापुरुष संत पर आरोप लगाकर 12 सालों से जेल में रखा गया, ये बहुत इस तरह का बहुत बड़ा अन्याय है। तो आप सभी संत महापुरुषों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि इसी तरह से फिर सभी साधु संत को एक एक करके जेल में डाल दिया जाएगा, फिर इसका जिम्मेदार कौन? इसलिए आप सभी एकजुट होइए और आसाराम जी बाबू आश्रम से ये सारी जानकारी लीजिए, आखिर क्या सच्चाई है, अब उस पर विश्लेषण कीजिए और देखेंगे अगर ये केस बोगस केस है। और इस केस के बारे में तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधे साफ कहा है कि बापूजी को फंसाने के लिए बहुत बड़ी एक साजिश रची गई है। और उन्होंने तो साफ सीधे शब्दों में कहा कि बापूजी को जेल में रखने में सिर्फ 3 लोगों का हाथ है। वो साफ कहते हैं, ट्विटर पे कहते हैं, एक तो इटली की सोनिया मैडम और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब देखिए कितनी बड़ी एक बात है कि अगर जो व्यक्ति अमित शाह जी पर आरोप लगा रहा है, मोदी जी पर आरोप लगा रहा है, सोनिया जी पर आरोप है, तो क्यों नहीं, अगर उनको लगता है कि ये झूठ है, अगर वो झूठ साबित करें और उन पर आरोप करें ना, उन पर केस करें ना, तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है ही। तो इसलिए आप सभी आवाज उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हृदय गुप्ता सत्य की राह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार।